की जय हो। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकल्म संगनम व्याहृत मार भट्ट भागवत प्रधाना। हे प्रभु, अब हमें उन श्याम सुंदर का पावन चरित्र सुनाओ जिनकी कृपा से चरण शरण रज पाकर हमारे पितामह महाभारत की सेना सागर की समान थी और प्रभु के चरणों रूपी नौका का आश्रय मिल गया तो ऐसे पार कर गए उस सागर को जैसे गाय के बछड़े के खुर में भरे हुए जल को कोई यात्री बिना जाने पार कर जाता है महाराज। और प्रभु, ये जो आज परीक्षित आपके चरणों में बैठ करके प्रभु की कथा पान कर रहा, अगर उनकी कृपा ना होती तो आज परीक्षित संसार में। सुखदेव जी कहने लगे सब भगवान की कृपा से है। बोले महाराज, हमारे ऊपर कुछ विशेष कृपा हुई, वो कैसे का सुनिए महाराज। विद्रोष्ट विपुलुष्णमितम मदंगम और संतान बीजम कुरु पांडवा। बात उस समय की है कि जिस समय अपनी मैया मैं उत्तरा के गर्भ में था, अपनी मैया उत्तरा के गर्भ में मैं था, गुरुपुत्र आश्वत्थामा ने पांडवों की समूल वंश की जड़ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। और जिस समय वो ब्रह्मास्त्र आकर के जलाने लगा, मेरी मैया को वेदना हुई, मैं गर्भ में था। प्रभु, जुगोप कुच्छिम मैं गर्भ में था। गंदयात चक्रो मातुच्चमेया शरणम गताया। जिस समय वेदना हुई, मेरी मैया श्याम सुंदर की शरण में पहुंची, भगवान ने समझ गए। प्रभु भगवान ने अंगुष्ठ मात्र स्वरूप बना करके भक्तों की रक्षा करने वाले, संतों की लाज रखने वाले प्रभु ने मुझे जीवन दान प्रदान किया। उस तीव्र ज्वाला को शांत किया, मुझे जीवन प्रदान किया। और एक संशय और है मेरे अंदर भगवान। कैसा संशय? कहा मैंने सुना है रोहिण्या स्तनया प्रोक्तो रामा संकट देवक्या। रोना नहीं पे वहीं से हिली है, वहीं से देखिए जाके घास जोड़ते आओ दौड़ो। आगे बोली राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्री राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। श्री राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे, बोले राधा कृष्ण भगवान की जय हो। कहा महाराज रोहिण्या स्तनया प्रोक्तो रामा संकटस्तया देवक्या गर्भ संबंधा कुतो देहांतरम। बलराम जी तो रोहिणी जी के पुत्र हैं और जब देवकी के 8 पुत्रों की गणना होती तो बलराम जी भी गिने जाते हैं। यानी एक समय में बिना 2 बार जन्म लिए 2 माताओं का एक पुत्र कैसे हो सकता है महाराज, ये भी समझा देना।
राजन बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। मथुरा में उग्रसेन जी का एक छत्र राज्य है राजन। अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करते हैं। जिनकी पत्नी का नाम पवन रेखा है, पवन रेखा के साथ में छल हो गया। एक तुमलिक नामक पिशाच ने उग्रसेन का रूप बना लिया पुजारी जी और छल कर दिया। जिस समय पवन रेखा को जानकारी हुई कि मेरे स्वामी नहीं, ये तो कोई पिशाच है, मेरे स्वामी का रूप बना के आया है, तो कहने लगी तूने मेरे सत्यत्व को नष्ट कर दिया। अगर सत्यत्व को नष्ट नहीं किया होता तो अपने सत्यत्व के तेज से तुझे जला करके राख कर देती। उसने कहा देवी तुम्हारी गोद सोनी थी, अब तुम्हारे गर्भ से त्रैलोक के विजयी बेटा पुत्र होगा, और जब अत्याचार बढ़ेगा तो मारने के लिए स्वयं प्रभु को आना होगा। प्रभु आएंगे, वही एक कंस है। हाँ भक्तजनों, जैसे इसका जन्म हुआ और जो जैसा होता छोटे पर से ही जानकारी 10 बजे उठता है। उठते ही से चाहिए जलपान भोजन, न नहाना न धोना, और बड़ा हुआ खेलने लगा बच्चों के साथ। और देखो बेटा इस कुएं में देखो क्या दिखाई देता है। बच्चे झांकने लगते और बच्चों को भैया बच्चों को कुएं में। और बड़ा हुआ मदिरा पान करने लगा है। हाँ भक्तजनों संत महात्माओं का अनादर करने लगा। उग्रसेन जी ने रोका तो उल्टा उग्रसेन जी को सिंहासन से उतार कर जबरदस्ती इसने गद्दी छीन ली। कहा तुम्हारी आयु हो गई 60 वर्ष की तो बुद्धि तुम्हारी काम। मुकुट उतारा, सिर पे रख लिया, और जैसा राजा वैसी ही सब निष्कपट बन चुकी थी मंत्री, वैसे ही सब सैनिक, और जेल में डलवा दिया उग्रसेन जी को। उग्रसेन जी की आंखों में आंसू आ गए और कहा जल्द ही तू स्त्रीहीन हो जाएगा। जो माता पिता का दिल दुखाता है उस पुत्र का कभी कल्याण। यहाँ तो सुख छोड़ो, नरक में भी जगह नहीं मिलती। अब जब बैठ गया गद्दी पर तो परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। पृथ्वी मैया से बाहर सहन नहीं हुआ। धेनु रूप धरी हृदय बिचारी गई, तहां जहां सुर मुनि झारी, रोती हुई ब्रह्मायाम शरणम ययी। ब्रह्मा जी की शरण में पहुंची। ब्रह्मा जी ने देखा पृथ्वी मैया आई है। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु ना साई। देवी जी जा करिते दासी सो अविनाशी, हमरे उतोर सहाई। कहाँ चला गया? चलो भोले बाबा के पास। ब्रह्मा जी, कुबेर जी, इंद्र जी, जितने जी थे सब कहाँ पहुंचे? कैलाश पर्वत पर। और सभी ने हाथ जोड़ा। हाथ जोड़ करके प्रभु को प्रणाम किया। बाबा ने कहा देवताओं हम भी भैया पृथ्वी की रक्षा नहीं कर सकते हैं। बैठे सुर सब करें विचारा, कह पायो प्रभु करी पुकारा। कोई कहता है पूर्व बैकुंठ जान के, कोई चलो बैकुंठ में मिलेंगे, कोई कहता नहीं क्षीर सागर चलो। बोले बाबा ने कहा अगर हमारी बात अच्छी लगे तो मानना, नहीं तो कोई बात नहीं। जिनको कह रहे हो क्षीर सागर बैकुंठ, उन्हें कहीं ढूंढने की जरूरत। अगर यही बुलाओगे भाव के साथ तो हम लोगों की प्रार्थना सुनेंगे। भोले बाबा की बात देवताओं को बड़ी अच्छी लगी। एक स्वर से देवी देवताओं ने हाथ जोड़ करके और प्रभु को प्रणाम किया, स्तुति करी। आइए हम लोग भी हाथ जोड़ते हैं और जिसके मन में जो मनोकामना हो अपनी अपनी मनोकामना व्यक्त करना। हाथ जोड़िए, अपनी अपनी मनोकामना व्यक्त करिए और इस स्तुति को प्रभु के चरणों में समर्पित करिए। 101% अगर आप लोगों की और प्रार्थना है स्वीकार ना हो, आपकी मनोकामना पूर्ण ना हो तो बताना है। बाबा के चरणों में आज देवी देवताओं ने हाथ जोड़े और एक स्वर से प्रभु की स्तुति करी है, प्रार्थना की। प्रभु सत्यव्रतम सत्यव्रतम सत्यपरम सत्यम सत्यस्य योनिं निहतम च सत्ये। प्रभु आप सत्य संकल्पी हैं,
सत्य ही आपकी प्राप्ति का मूल एक साधन है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहतम च सत्ये सत्यस्य सत्यममृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। आप अपने स्वरूप में सर्वदा हमेशा हमेशा के लिए प्रतिष्ठित रहते हैं। आप त्रिकालावादित सत्य हैं, आप अपवर्तनीय हैं, आपका मूल भी सत्य, मध्य भी सत्य और कभी नहीं होने वाला अंत भी। हे सत्यदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम स्वीकारो। बोलिए श्री सत्यदेव भगवान की जय हो। अब सच्ची प्रार्थना, आकाशवाणी हुई देवताओं डरो मत, हमारे शीघ्राति शीघ्र। और इससे पहले तुम लोगों को क्या करना है, हम गोकुल में आएंगे तो तुम्हें चलना है गोकुल में। कोई गोपी बन जाना, कोई ग्वाल बाल बन जाना, कोई ब्रज का वृक्ष बन जाना, कोई ब्रज का जल बन जाना, कोई ब्रज की घास बन जाना, कोई ब्रज की मिट्टी बन जाना, कोई ब्रज का पक्षी बन जाना, कोई गैया बन जाना, कोई बछड़ा बन जाना। और हम शीघ्राति शीघ्र, और कहा किस प्रकार से, शेष कभी जो थे लखनऊ अब होंगे बलराम। मैं भी ब्रज में आ बन करके घनश्याम। और मुझसे एक क्षण भी न बिलग रहने वाली वो आदि शक्ति भी आएगी, क्योंकि बिना शक्ति के शक्तिमान नहीं हो सकता है। कृष्ण की राधा शक्ति है, वो भी आएंगी, वृषभानु लली कहलाएंगी। देवताओं को आश्वासन दिया। इधर कंस की चचेरी बहन देवकी सगे से भी ज्यादा चाहता था, देखा विवाह के योग्य हो चुकी है, तो कंस ने सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी के साथ में रीति रिवाजों के साथ, विधि विधान के साथ अपनी बहन देवकी का शुभ पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया। शुभ विवाह पाणी ग्रहण संस्कार। अपनी इच्छा से हाथी रथ घोड़े दिए भी हैं, अपनी इच्छा से मिल जाए बहुत बढ़िया है, लेकिन कभी मांगना, हाँ मांगने पर फिर रिश्ता नहीं रहता, वो तो सौदा बन जाता है। अपनी बिटिया समर्पित कर रहा है। कुछ लोग पूछ देते हैं, बहू से पूछ देते हैं क्या लाई हो, अरे कभी कभी ये भी पूछ लिया करो क्या छोड़ के आई है। अपनी पहचान, अपने रिश्ते नातेदार, अपना भाई, पिता, माता है, और पूरा घर जिस आंगन में खेली है उस सब छोड़ के आती है। तो भक्तजनों जो श्रद्धा से मिल जाए वो प्रसाद समझ के रख लेना चाहिए, बाकी लिस्ट प्रस्तुत नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग पहले से लिस्ट बनाए रखें कि भैया हाँ विवाह के लिए पहुंचे तो पहले लिस्ट पकड़ा दिए, देखो पढ़ो, तो ऐसा नहीं, फिर तो सौदा हो जाता, फिर रिश्ता कहाँ बचा। और दूसरों का दिया हुआ कितने दिनों तक चलता है, जब तक स्वयं नहीं कमाओगे तब तक कैसे कल्याण होगा। 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख कितने दिन चलेंगे। इसलिए नहीं, जो मिल जाए श्रद्धा से। भैया कुछ नहीं, बार बार बैठ
लास्ट से टाइट कर दो। बता दे चलो घर से बांध दे उधर टाइट आ रही है। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भक्तजनों, सुखदेव जी कहते हैं राजन, सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी के साथ में देवकी का शुभ विवाह पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ और कंस ने अपनी इच्छा से चतुशतम पारिबलहम गजानाम हेममालिनः अश्वानामयुतं सार्धम रथानाम त्रिखटशतम 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 1800 रथ और दासी नाम द्वेषते समलंकृते 200 दासियां सोने चांदी के आभूषणों से सुसज्जित देवकी की सेवा के लिए। अब विदाई का समय परीक्षित जी, तो सारथी ने सोचा महाराज कंस भोजराज कंस की आज्ञा मिले तो रथ आगे बढ़ाया जाए। देवकी वसुदेव जी बैठ चुके हैं। कंस आया, सारथी से बोला नीचे आओ। सारथी नीचे आ गया। कहा आज मेरे प्राणों से प्यारी मेरी बहन देवकी जा रही, मैं भेजने जाऊंगा। और घोड़ों की लगाम पकड़ ली, घोड़ों की लगाम पकड़ ली और रथ हाँकना सुखदेव जी कहते हैं राजन, रथ कुछ ही चल पाया था कि एकाएक आकाशवाणी होती है, अष्टस्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बहे से बुधा। अरे मूर्ख कंस, जिस अपनी प्यारी बहन को तू आनंद पूर्वक भेजने जा रहा है, इसी की 8वीं संतान तेरी काल बन जाएगी, उसी के द्वारा तू मारा जाएगा। अभी मारने के लिए तैयार हो गया। क्षणे दुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। भैया इसकी बुद्धि का क्या भरोसा, दुष्ट है। वसुदेव जी ने सोचा मरखा न हो ये देव ऋषिवाणी, आज देवकी को बचा लेना हमारी परम बुद्धिमानी होगी। बोले ये बताओ तुम्हें कंस से बोले तुम्हें महाराज तुम्हें देवकी से भय है कि देवकी की संतानों से? कहा मैं संतानों से भय, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ एक से लेकर जितनी भी संतानों का जन्म होगा मैं तुम्हें समर्पित कर दूंगा, जो जी चाहे सो करना। अच्छा कंस जानता है कि महाराज जैसा कहते वैसा करते हैं। जेल में डलवा दिया। समय व्यतीतमान होता रहा। सुखदेव जी कहते हैं राजन समय व्यतीतमान होता रहा। धीरे धीरे वो समय आ गया जिस समय में देवकी के गर्भ से संतान का जन्म होना था। प्रथम जमा कीर्तिमंतम, प्रथम देवकी के गर्भ से कीर्तिमंत नाम का बालक उत्पन्न हुआ। वसुदेव जी लेके गए। कंस ने सोचा आकाशवाणी 8वीं के लिए प्रथम से क्या मतलब, इसे वापस ले जाओ। देवताओं में खलबली मच गई। सोचा था कि देवकी के अबोध बालकों को मारेगा, शीघ्रात इसके पाप का घड़ा भर जाएगा। और अब तो इसके हृदय में दया का भाव, जिसके हृदय में दया का भाव होता भगवान कभी मारते। नारद जी को भेजा। नारद जी पहुंचे। कंस देवकी की प्रथम संतान को तूने छोड़ दिया। कहा भैया, कहा बाबा आकाशवाणी 8वीं के लिए प्रथम से क्या मतलब? तो नारद जी ने तुरंत एक पुष्प लिया। क्या लिया? कंस ये क्या है? पुष्प। कहा यहां से गिन
1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब कंस दूसरी प्रथम को छोड़ते दूसरी को प्रथम मान। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब तीसरी को प्रथम मान, तीसरी को प्रथम मान, चौथी को 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इतना कहकर के पुष्प को घुमा दिया। तुझे मारने के लिए छलिया आएगा, कौ प्रथमे में आ चुका हो। बेटा कंस ने कहा हितैषी तो मैंने बहुत देखे, लेकिन आज विश्वास हो गया कि बाबा आपके बराबर मेरा कोई हितैषी। मंत्री से कहा जाओ जाके कह दो जो बालक वसुदेव जी लेके गए हैं लेकर के दरबार में उपस्थित हो। वसुदेव जी रोते हुए बालक लाए और वसुदेव जी की गोदी से बालक छीना। सामने पत्थर की शिला थी, घुमाया और उसी पत्थर की शिला पर पटक करके उस बालक की जीवन लीला समाप्त कर दी। व्यास जी के लेखनी में इतनी शक्ति नहीं रही कि देवकी के अलग अलग पुत्रों की कथा लिख पाते। हम तो ये कहते हैं कि जिस समय व्यास जी ने देवकी के पुत्रों की कथा लिखी होगी तो व्यास जी की कुटिया आंसुओं से भर गई होगी। लेखनी में शक्ति नहीं रही, इसलिए एक ही श्लोक में व्यास जी ने लिखा है। क्या लिखा है पुजारी जी? कि एक तमन रुंधानाम, एक तमन रुंधानाम क्या गया बलि उपासते हते सुखद सुबालेषु देवक्या अग्रसेनिना। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जैसे देवकी की प्रथम संतान को दुरात्मा कंस ने समाप्त किया, इसी प्रकार से 6 पुत्रों को मार दिया। हतेषु मार दिए, खडसु 6 पुत्रों को, बालेषु देवक्या अग्रसेनिना। 7वें में शेष जी का नंबर आ गया। प्रभु ने कहा चलो भैया चलना है। शेष जी ने कहा प्रभु जैसे 6 भाइयों का गोविंदाय नमो नमः, अब हमारा भी नंबर न लग जाए। प्रभु बोले चलो व्यवस्था हो जाएगी। जिस समय 7वें में शेष जी आए, जिस समय 7 महीने का गर्भ हुआ, तो भगवान ने योग माया को बुलाया। योग माया तुम्हें उपस्थित होना है। प्रभु ने कहा योग माया उपस्थित हो। प्रभु आज्ञा। योग माया जाओ, देवकी के 7वें गर्भ को खींच करके रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट करना है। और इधर सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से कि तुमने पूछा था कि बलराम जी रोहिणी जी के पुत्र, तो देवकी के 8 पुत्रों में गणना कैसे होती? तो आप सुनो। जिस समय 7 महीने का गर्भ हुआ, प्रभु ने योग माया से कहा योग माया तुम्हें देवकी के 7वें गर्भ को खींच करके रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट करना है देवी। और 8वें में मैं आऊंगा तो तुम्हें कन्या के रूप में नंद बाबा यशोदा के यहाँ अवतरित होना है। और देवी जी ये काम यदि तुम मेरा करोगी तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। क्या वरदान दिया प्रभु ने? सुनिए। आने वाले कलिकाल में 4 बार तुम्हारा 1 साल में, 1 वर्ष में 4 बार उत्सव मनाया जाएगा। 2 प्रत्यक्ष नवरात्र, 2 गुप्त नवरात्र। और घर घर में लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, स्थापना करेंगे। नाम ध्येयानि कुर्वन्ति, एक नामों से नहीं, नाम ध्येयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवी च। घर घर में लोग तुम्हारी स्थापना करेंगे, तुम्हारे नाम का कलश रखेंगे, तुम्हारी आराधना करेंगे। और जब दुर्गा, वैष्णवी, काली, चामुंडा, शीतला आदि आदि पावन नामों से तुम पूजी जाओगी, और जब भक्त तुम्हारी पूजा करेंगे और जब पूजा से तुम प्रसन्न होगी तो तुम्हें किसी से परमिशन नहीं लेना कि हम क्या दें भक्तों को। मेरा वरदान है देवी
कि अपने भक्तों को मनवांछित फल देने में सक्षम रहोगी। तो कलिकाल में प्रभु का वरदान और सहयोग से मां कंसरी का पावन दरबार है, शायद मां की कृपा हो जाए। हैं सभी भक्त भाव के साथ सभी बोलेंगे। जिस समय दैत्यों का संहार मैया ने कर दिया तो देवताओं ने देखा कि मां के सिर पे चूनर नहीं है, तो सभी देवी देवता मिलकर के मां के चूनर का निर्माण करने लगे। किस देवी देवता ने मां के चूनर में क्या सहयोग दिया है, चूनर का निर्माण कैसे हुआ, आइए इन पंक्तियों के माध्यम से दर्शन करते हैं। सभी भक्त बोलेंगे ताली बजाते हुए कि जैसे पवन झकोरा खाए, जैसे पवन झकोरा खाए, चुनरिया लहिर लहिर लहराई, जैसे पवन लहर लहर लहराए, चुनरिया लहर लहर लहराए, लहर लहर लहराए, चुनरिया लहर लहर लहराए, जिस पवन झकोरा खाए, चुनरिया। प्यारे जब देवों ने मां को देखा, जब देवों ने मां को देखा, अपने शीश उधारी, जब देवों ने मां को देखा, अपने शीश उधारी, सभी देवता करने लगे हैं, सभी देवता करने लगे हैं, चूनर की तैयारी, सभी देवता करने लगे हैं, चूनर की तैयारी। प्यारे श्याम श्याम चुनरी रंगानी आई, चुनरिया श्याम चुनरी रंगानी आई, लहर लहर लहराए, चुनरिया लहर लहर लहराए, लहर लहर लहराए, चुनरिया लहर लहर लहराए, लहर लहर लहराए, चुनरिया लहर लहर लहराए। सभी बोलेंगे जैसे पवन, जैसे पवन आए, चुनरिया जय ब्रह्मा जी ने चूनर लाई, ब्रह्मा जी चूनर लाए और इस चूनर में नीली धारी किसने डाली है? विश्वनाथ कैलाशपति ने डाली नीली धारी, गणपति जी ने लगाए, गणपति जी ने लगाए, गौरा ने फुलवाए,
के तारे आए चुनरिया चांद चुन चुन के तारे आए चुनरिया। प्यारे, जिस समय माँ की चूनर का निर्माण हो गया तो देवताओं ने क्या किया? सुर की रत्न पर माँ को बिठाकर सर पे चूनर डाली। सुर की रत्न पर माँ को बिठाकर सर पे चूनर डाली। भगवान सूर्य के रथ पर माँ को आसीन किया गया और देवताओं ने माँ के सिर पर चूनर। और क्या हुआ? कोई देवता शंख बजावे, कोई देवता शंख बजावे, कोई बजावे तारी हो। कोई देवता शंख बजावे, कोई बजावे तारी। मैया मैया सबने तेरे गुण गाए चुनरिया। मैया सबने तेरे गुण गाए चुनरिया। हंसकरी कंसरी मैया का पावन दरबार है, शायद माँ की कृपा हो जाए, इसलिए सभी को बोलना है जय हो। बोले कंसरी मैया की जय हो। सभी सबको बोलना है। मेरी जगदम्बे मैया जय हो, मेरी जगदम्बे मैया जय हो, डोले जीवन मैया जय हो, आसरा जिसने लिया है उसी को पार किया है। मेरा भी नाम भर लोगे हो, दया अम्बे जी कर लोगे हो, आया दरबार तेरे हो, काटना सिंगल मेरे हो, ध्यान बाबूंगा जाना हो, विधि मारूंगा जानोगे हो, ऐसा बरसो सवेरा हो जाए दूर मेरा हो, मेरी ऐसी वाली हो, तुमको करने वाली हो, आया दरबार तेरे हो। देवी माँ को सजो है दर से करो हरे हरे देवी माँ को सजो है इरादे टूट जाते हैं, वही मैया के दरबार आते हैं, जिन्हें मैया बुलाती है। हे माँ, हमारे परिवार की, हमारे बच्चों की, सब लोगों को अपने अपने मन में माँ से प्रार्थना करनी है। हमारे ग्राम की सर्वदा पुत्रवत रक्षा करते रहना। हे गोविंद, इंद्रियाण ऋषिकेश भगवान हमारे पुत्रों की, हमारी संतान की इंद्रियों की रक्षा करे। प्राण नारायण वतु, नारायण भगवान प्राणों की श्वेत दीप पति चित्तम श्वेत दीप के स्वामी चित्त की रक्षा करें। मनो योगेश्वर वतु, योगेश्वर भगवान मन की रक्षा करें और माता रानी सर्वांग की रक्षा करें। हे माँ, कि कानन कुंडल रतन जड़े हैं नथुनी मुंडियंता, कानन कुंडल रतन जड़े हैं नथुनी मुंडियंता। हे माँ, कानन कुंडल रतन
जड़ी में कांच कुंडल रत्न जड़ी में कांच कुंडल रत्न जड़ी में स्वर्ण मुकुट मांगे विराजे स्वर्ण मुकुट मांगे विराजे चूनर को तारे तरस करो हरे हरि तरस करो देवी माँ को सजो है दरबार बोले श्री मैया की जय हो, बोले कालिका मैया की जय, बोले पार्वती मैया की जय हो, बोले गार्गी मैया की जय हो। तो भक्तजनों सातवें गर्भ को खींच करके रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट किया योग माया ने। आठवें में तो प्रभु को आना है। भक्तों की रक्षा करने वाले, संतों की लाज रखने वाले भक्तवत्सल भक्तजनों आठवें में आते। प्रभु तो प्रकट होते हैं, लेकिन मानसकार ने लिखा है जा दिन ते हरि गर्भ आए सकल लोक सुख संपत्ति आए। गर्भ का भी तो कल्याण करना है। समय व्यतीतमान होता रहा, समय व्यतीतमान होता रहा। भैया अरे एक लोग थोड़ा आ जाओ, बेटा तुम ही आ जाओ, कोई आओ, एक लोग आओ। फूल सबको देना है। हाँ थोड़े फूल आ जाओ, एक लोग आ जाओ। ले बेटी फूल थोड़ा एक एक सबको दे और फिर बाकी लेते हैं। बोली सच्ची दरबार की। अभी प्रभु का जब जन्म होगा, अवतार होगा, तो आपको छोड़ना है प्रभु के चरणों में, ठीक है? लिए रहो सब लोग, अपनी अपनी मनोकामना व्यक्त करके फूल लिए रहो। अरे एक से थोड़ा 2-3 भाग कर लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। गुलाब का फूल हो उससे 2 पंखुड़ी ले लीजिए, कोई बात नहीं। बोले राधा कृष्ण भगवान की। समय व्यतीतमान होता रहा, समय व्यतीतमान होता रहा। भाद्र का महीना आया। और हमारे जो मयंक द्विवेदी जी और भक्तजनों बिरोहा के निवासी हमारे मयंक भैया, बहुत अच्छा लड़का ये भी है। और इसके द्वारा फल फूल 201 मुद्राएं प्रभु के चरणों में समर्पित भई। और भैया के लिए शुभ आशीर्वाद की कामना सरस्वती मैया कंठ भी विराजती रहे। सर्वबुद्धि का विकास सर्वदा भगवान पुत्रवत रक्षा करते रहे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। थोड़ा शांति बनाए रखनी है आपको, अगर कथा सुनना है। हाँ थोड़ा शांत। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भाद्र का महीना सुखदेव जी कहते हैं राजन, कृष्ण पक्ष बुधवार दिन। नक्षत्र कौन था? रोहिणी। रात्रि के 12 बजे भक्तजनों, रात्रि के 12 बजे देवकी वसुदेव जी की हथकड़ियां टूट गई, जेल के फाटक खुल गए और कंस के पहरेदार सो गए। और क्या देखा? एक प्रकाश पुंज देखा। ध्यान से सुनना, प्रकाश पुंज। और उस प्रकाश पुंज में एक अद्भुत छवि देखी परीक्षित जी। कैसी छवि? श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, सुनी।
तमदो भूतमा बालक अंबुजे क्षणम राजन तमद्भुतम बालकंबुजे क्षणम। अद्भुत छवि देखी। चतुर्भुजम शंखि गदायुधायुधम। कैसी छवि है? चतुर्भुजी और चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म सुशोभित हो रहे और श्रीवत्स से लक्ष्मण वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है। कलशो विकौस्तुभम पीतांबरम सांध्रपयोदशोभगम। कमर में बंधा हुआ पीतांबर जिस समय हवा के झोंके से हिलता है तो सुखदेव जी कहते हैं राजन ऐसा प्रतीत होता है जैसे वर्षाकालीन मेघों के बीच में यकायक बिजली चमक रही हो। प्रभु ने कहा तुम्हारे पुत्र बन के आए। अच्छा देखिए भगवान आए, हथकड़ियां बेड़ियां टूट गई, जेल के फाटक और पहरेदार सो गए। जहां पर भगवान आते हैं भक्त के ऊपर कोई बंधन, हाँ क्योंकि लिखा है मानसकार लिखते हैं कि सुखी मीनो जहमी अगाधा। जैसे समुद्र में मछली को छोड़ देने पर अथाह सुख मिलता है, सबसे ज्यादा सुख मिलता है, ठीक इसी तरह सुखी मीनो जहमी अगाधा और जीवी हारी शरणेला एक बाधा। जीवी हारी शरणेला करई सदा पितर के रखवारी। करई सदा दिन पे रखवारी जिनकी बालक राधे। इतने स्वतंत्र हो गए देव की वसुदेव, पुत्र बन के आए हो तो ये साल दो साला और ये दो भुजाएं, चार भुजाएं हैं, ये दो हटाओ, छोटे बन जाओ, साल दो साला हटाओ। प्रभु ने दो भुजा हटा दी, छोटे बन गए, वो साल दो साला हटा दिए। मैया बस, बोले और छोटे, मैया बस और छोटे, मैया बस और छोटे। जितना छोटा पुत्र होता है बिल्कुल छोटे बन गए। प्रभु ने कहा बस। मैया ने कहा छोटे तो हो गए हो लेकिन बातें बूढ़ो जैसी कर रहे हो, मुंह बंद। इशारे से कहते मैया बस। कहा अब रो। बच्चा होता रोता नहीं तो घर वालों को चिंता होती है। तो उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। ज्ञान मात्र हंसा सकता है लेकिन भक्ति में प्रभु को रोना पड़ता है। भक्त के बस में, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इसकी जान, भक्त के बस में है भगवान। सुनी बचन सुजाना। अच्छा देखिए भगवान ने तुरंत माया से कंटैक्ट किया कि जो भी मैया ने पिताजी ने देखा सब विस्मरणम। अगर इन्हें ज्ञान रहा भगवान है तो सब बिगड़ जाएगा। हैं? फिर प्रेम, पुत्र प्रेम है, माँ का प्रेम कैसे पा पाएंगे, पुत्र का प्रेम कैसे दे पाएंगे, इसलिए सब विस्मरण करवा दिया। सिर्फ एक बात याद रही जो आते आते प्रभु ने कहा था। प्रभु ने क्या कहा था? कि गोकुल पहुंचाओ पिता मुझको, नंदराय यशोदा के गृह में। नंदराय यशोदा के गृह में। क्यों? अब तेरी वहां मेरी माया
भक्तजनों, आज देवकी मां ने जैसे ही पुत्र को अपनी गोद में लिया, निहारने लगी, वसुदेव जी ने कहा, प्रिय, अगर यहाँ रहेगा तो जैसे 6 पुत्रों का कंस ने राम नाम सत्य कर दिया है, इसका भी कल नंबर लग जाएगा। अगर ये यहाँ से चला जाएगा तो कभी ना कभी, अगर जीवित रहेगा तो कभी ना कभी तो मिलेगा। तो भक्तजनों, जैसे ही अपने लालन को निहारा, आंखों में आंसू आ गए। वो पावन छवि देख करके मोहित हो गई, आंखों से करुणा की धार बहने लगी और भगवान से कहने लगी, अरे देने वाले तूने क्या दिया? क्या मात्र जन्म देने के लिए ही हमें संसार में भेजा है? क्या किसी पुत्र को अपना दूध पिलाने का अवसर नहीं मिलेगा? क्या हृदय से लगा करके पुत्र को का पालन करने का अवसर नहीं दोगे प्रभु? आंखों से करुणा की धार बहने लगी और रोने लगी, कहने लगी, दिया देने वाले, दिया क्या दिया दिया देने वाले, जन्म कोई दे और ललन कोई पाए, जन्म कोई दे और ललन प्यारे, जैसे ही देखा, ललन देखो मैया ललकने लगी है, ललन देखो मैया ललकने लगी, तिथि रुक निरंजोमा तिलकने लगी है, तिथि रुक निरंजोमा तिलकने लगी है। प्यारे, तिथि रुक निरंजोमा तिलकने लगी है। अमानत किसी की, अमानत किसी की, अमानत किसकी है पुजारी जी? अमानत किसकी है और जा कहाँ रही है? अमानत है देवकी की और जा रही है यशोदा के पास। वही कह रही देवकी जी, अमानत किसी की किसी के हवाले। प्यारे, अमानत किसी की किसी के हवाले, जन्म कोई दे और ललन कोई पाए, जन्म कोई दे और ललन कोई पाए, जन्म कोई दे और ललन कोई पाए। सूप में लिटा करके वसुदेव जी को दे दिया। वसुदेव जी लेकर के चले। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कि बालक लई वसुदेव चले, अब भाग्य जसोमत भवने घरेलो, भादव की अंधियारी घटा और नहीं सूझत आपन हाथे करे लो। चले, यमुना जी के किनारे पहुंचे। यमुना जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, हजारों नदियों का स्वरूप बना लिया। वसुदेव जी ने सोचा कि कंस तो पीछे पड़े, लेकिन यमुना जी ने भी कसर नहीं छोड़ी। इतनी बाढ़ तो मैंने कभी नहीं देखी। भक्तजनों, प्रभु ने सोचा ऐसा न हो पिताजी वापस लौट चले, तो एक माया का सिंह बनाया। उस मायावी सिंह ने पीछे से गर्जना करी।
वसुदेव जी ने सोचा यमुना जी कृपा कर सकती है, लेकिन ये सिंह नहीं छोड़ने वाला। यमुना जी में प्रवेश कर गए, घुटनों से जल, कमर से जल अपने पुत्र को उठाते चले जा रहे हैं। जब तक जीवित रहेंगे आंच नहीं आने देंगे। भक्तजनों, शेष जी ने सोचा प्रभु छोटे हैं चलो, क्योंकि मेघ गर्जने लगे, गर्जना होने लगी, हवाएं चलने लगी और जल वृष्टि। शेष जी आ गए, फल लगा लिया। मेघों ने कहा शेष जी हट जाओ, प्रभु का दर्शन करना है। शेष जी ने कहा मेघो अभी जानते नहीं उन कौन है। हाँ, लोग कह देते हैं कि भी हमें जानते नहीं उन कौन है। शेष जी ने कहा हमें जानते नहीं उन कौन है। मेघो ने कहा कौन हो भैया बताओ, अपना परिचय दो, कहा सुनो। शेष जी बोले है नाम विशेष शेष मेरा, तुम मेघ अभी तक जानी न पाए। मेरा नाम शेष है। अच्छा, और काम सुनो हमारा क्या है काम मेरा प्रभु शयन करे, और प्रभु के सुख कारण से फन छाए। प्रभु हम पर सोते हैं और प्रभु के सुख के लिए हम ठंड ऊपर लगाए हैं। मेघों ने कहा तुम मानते तुम शेष हो, सही हो, ये सेवा पनी क्षीर सागर में प्रदान करो। अगर तुम्हारा भगवान से रिश्ता है तो हमारा भी रिश्ता सुनो। शेष जी ने कहा तुम्हारा क्या रिश्ता है भगवान से? कहा सुनो कि बारिदी बोले तुम शेष सखी, निज देश स्वदेश को क्यों नहीं जाते। तुम्हारा काम यहाँ नहीं, तुम्हारा काम है क्षीर सागर में। क्षीर सागर में रह करके खूब प्रभु की सेवा करो और हमारा परिचय सुनो भगवान से क्या है। ये नाम से एक, हम दोनों का नाम एक है। प्रभु का नाम घनश्याम, हमारा भी नाम घनश्याम। घन माने बादल और श्याम माने ये नाम से एक और काम से एक, हम दोनों का काम एक है। भगवान का काम पालन करना, हमारा भी काम। भाई जल ही तो जीवन है। ये नाम से एक काम से एक, और रूप और ललाम से एक ही लखाते हैं। मोहन की मंजुलो छवि मूर्ति, देखन दे इस मोह के नाते। बिजली ने सोचा भगवान आए भक्तों की रक्षा के लिए, ऐसे शुभ अवसर पर मेघ और शेष आपस में लड़े, ये अच्छी बात। चंचल चारू चली चपला, और बस बीच बराव को रूप बना के, जो बारिद बूंद बंदो भये, चपला ने मुचकुंद के जरा कुछ झांके। बिजली चमकी, और जैसे बिजली चमकी तो मेघों को भगवान का दर्शन हो गया। अब मेघ झूम झूम भाई भगवान के स्वागत में जिसके पास जो होगा वही तो समर्पित करेगा। परीक्षित जी, मेघों के पास क्या है? झूमी झूमी बरसे, अरे बदरिया हो देखो झूमी झूमी बरसे, बदरिया हो झूमी झूमी बरसे, बदरिया हो झुकी झुकी आवत बढ़त चली आवे, झुकी झुकी आवे बढ़त चली आवे, झुकी झुकी आवे बढ़त चली आवे, झुकी झुकी आवे बढ़त चली आवे।
झुकी आवे हरे हरे चितवन लहरे भसैया 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 यमुना की भक्तजनों, आज जो प्रभु समझ गए अगर आप विलंब किया तो सब बिगड़ जाएगा। जैसे ही नाक के बराबर जल आया, प्रभु ने पीछे से पैर लटका दिया, यमुना जी ने स्पर्श किया, मार्ग दे दिया। गोकुल पहुंच गए, सबके दरवाजे बंद हैं, सिर्फ नंद बाबा यशोदा का खुला है। बारंबार पुत्र का मुखार बिंद देखा, चूमा और कहा बेटा अगर वहां दूध नहीं माँ का पी पाए हो तो यहाँ दूध दही की कोई कमी। पुत्र को लिटा दिया, कन्या को लेकर के जेल में आई। कन्या है माया, जहां माया होती समस्त प्रकार के बंधनों में जीव बंध जाता है, जकड़ जाता है। कंस को सूचना मिली, आकर के देखा कन्या, बालक की जगह कन्या का जन्म। हमने तो सोचा था कि मानो ही झूठ बोलते, आज विश्वास हो गया देवता भी झूठ बोलते, लेकिन पापी बड़ी दूर तक की सोचते हैं। ये कन्या बड़ी होगी, एक दिन जिसके साथ इसका विवाह होगा शायद वो भी तो देवकी वसुदेव का पुत्र बन जाएगा, शायद उसके द्वारा हम मारे जाएं। कन्या को छीन लिया, जिस पत्थर की शिला पर हतेषु खडत्सु बालेषु देवक्या अग्रसेनिना, जिस पत्थर की शिला पर देवकी के 6 पुत्रों को मारा था, वहीं आया, कन्या को घुमाया और घुमा करके जैसे ही पटकना चाहा, वो कन्या हाथों से छूट करके अष्टभुजी स्वरूप में आकर के कहने लगी, अरे मूर्खो कंस, मुझे मारने का व्यर्थ में प्रयत्न करता है, तुझे मारने वाला ब्रज 84 में अवतरित हो चुका है। कंस भयभीत हो गया। प्रातः काल दासी के द्वारा नंद बाबा को सूचना मिली, पावन शुभ समाचार कि भगवान की कृपा से अपने पुत्र की प्राप्ति हुई है, मानो तीनों लोकों की संपत्ति मिल गई हो। भक्तजनों, पूरी जिंदगी का ऋण चढ़ा यशोदा जी के ऊपर, सबके यहाँ बुलवा गई, आज बुलाने का नंबर आया है, किसी को नहीं छोड़ा है, पूरे गोकुलवासियों को, और भगवान के जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए बुलाया है। आइए हम लोग भी प्रभु के जन्मोत्सव में शामिल होते हैं, और हमें पूर्ण विश्वास है जो फल गोकुलवासियों को मिला होगा वही फल आज हम सबको भगवान प्रदान करेंगे। कंजूसी नहीं होगी, भाव के साथ सिर्फ बोलेंगे, काना आया रे आया, वो गंज में बाजे आज बधाई बेटा आनो, बाजे आज बधाई, गंज में बाजे गोकुल भाई, बाजे आज बधाई, गंज में बाजे गोकुल भाई, काना आया सभी भक्त बोलेंगे, सजी हुई ब्रज की सब गलियां, सजे हुए दोहारे, सजी हुई
सजी हुई ब्रज की सब गलियां सजे हुए तुम्हारे बाज रही है बाज रही है सजी नंद बाबा के बारे खुशियां 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 लाया लाया आगे आज बधाई। बारी बारी से निछावर भी करनी, ध्यान रखना। हाँ परीक्षित जी हाँ पंडित जी